कोई भी जब काम शुरू करता है तो मेरे हिसाब से उसके पास मोटिवेशन होता है कि उसको वो काम परफेक्ट करना है। और जब हम उस काम को परफेक्ट करते हैं तो ब्लेसिंग्स साथ में आती हैं। 3 साल पहले जब शुरू किया था तो एक टीम भी नहीं थी। अब हमारे पास एक टीम है और जिन्होंने हमको उस वक्त फेथ किया जब हम एक ट्रस्ट का हमारे को डिमांड था, हम चाहते थे हमको वो ट्रस्ट करें। और आज जर्नी जब ट्रस्ट से बिलीव आई है तो उनकी भी मेहनत है। एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि एक बचत कराने वाला स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा प्रोडक्ट बने जो ना सिर्फ किफायती हो, वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उसको सिंपली आप अपने घर या ऑफिस में डिजाइन करके यूज कर सके, उसकी फुल यूटिलिटी आ सके। तो प्रिसिशन आता है एक जर्मन इंजीनियरिंग की, जो उन लोगों का एक स्ट्रक्चर है, उससे हम प्रोडक्ट को एक सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिल्ड के अलावा हम उसमें एक टेक्नोलॉजी जो बेटर है, जो एटमॉस्फेयर में काम कर रही है, टेम्परेचर होल्ड कर रही है, इन सारी चीजों में उनका एक प्रिसिशन है। उसको जब हम फॉलो करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। और इंडियन कंडीशंस को देखते हुए हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री का, उसका हमें बड़ा फायदा मिला। आम आदमी को सर हमेशा एक ऐसे प्रोडक्ट की चाहत रहती है जिसमें ट्रस्ट हो। मंजिल उसे ही मिलती है जो राह में चलना सीखता है। दोस्तों, आज हमारे साथ है मिस्टर अनिल भारद्वाज, फाउंडर एंड सीईओ गुडविल। नमस्कार। आपको हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू। थैंक यू आपको भी। गुडविल को हाल ही में 92.7 बिग एफएम का बिग इम्पैक्ट अवार्ड 2026 में सम्मानित किया गया। ये अवार्ड है बिग इम्पैक्ट क्रिएटर इन एनर्जी एफिशिएंसी लाइटिंग। हाँ, कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी, लेकिन जब इतनी बड़ी खबर आए तो इंतजार करना ठीक नहीं है। तो चलिए सीधा काम की बात करते हैं। अनिल भाई, हमारे पिछले कन्वर्सेशन के बाद गुडविल को बिग एफएम का 92.7 बिग इम्पैक्ट अवार्ड में नेशनल रिकॉग्निशन मिले और न्यूज नेशन में भी फीचर हुआ। जब आपने 3 साल पहले ये ब्रांड शुरू किया था, क्या आपने ये मोमेंट का सोचा था? बात तो भाई, कोई भी जब काम शुरू करता है तो मेरे हिसाब से उसके पास मोटिवेशन होता है कि उसको वो काम परफेक्ट करना है। और जब हम उस काम को परफेक्ट करते हैं तो ब्लेसिंग्स साथ में आती हैं। देखिए, 3 साल पहले जब शुरू किया था तो एक टीम भी नहीं थी। अब हमारे पास एक टीम है और जब अच्छे से काम करते करते ये सफर मिला और इस तरह का कोई माइलस्टोन आता है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स टू बिग एफएम 92.7, थैंक्स टू न्यूज नेशन, थैंक्स टू विजिटर के हमारे को एक ऐसी रिकॉग्नाइजेशन है जो वैल्यू क्रिएट करती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब अच्छा काम करते हैं और रिकॉग्निशन मिलता है तो और ज्यादा एनर्जी आ जाता है काम करने में। जी जी जी। थैंक यू टू माय गुडविल टीम, माय ऑल द डीलर्स, जिन्होंने हमको उस वक्त फेथ किया जब हम एक ट्रस्ट का हमारे को डिमांड था, हम चाहते थे हमको वो ट्रस्ट करें। और आज जर्नी जब ट्रस्ट से बिलीव आई है तो उनकी भी मेहनत है कि अब उनके पास भी एक रिकॉग्नाइजेशन है हमारे ब्रांड का, कि वो एंड बायर को ये समझा सके कि आप सही हाथों में सही प्रोडक्ट ले रहे हैं और एक फेथ जनरेट कर सके। ये जो अवार्ड आपको मिला, इसकी कैटेगरी है एनर्जी एफिशिएंसी लाइटिंग। जी। एक आम इंडियन घर में जहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है और पावर कट्स होता है, जो कि आम बात है, ऐसे में जेन्युइनली एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि एक बचत कराने वाला स्टेटमेंट नहीं है। इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम कहें कि टेम्परेचर हमारे देश में काफी राज्यों में काफी हाई रहता है, आप उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हीट सिंक प्रोडक्ट में कैसी रखते हैं, प्लस छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आप एरिया को देखते हुए उसको डिजाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, और पावर कट्स। तो इन सारी चीजों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बने जो ना सिर्फ किफायती हो, वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और उसको सिंपली आप अपने घर या ऑफिस में डिजाइन करके यूज कर सके, उसकी फुल यूटिलिटी आ सके। तो दैट इज कॉल्ड इज एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग फॉर इंडियन पीपल। बिल्कुल सही बात है कि छोटी छोटी बचत
गोज लॉन्ग वे सबको हेल्प करता है आगे बिल्कुल 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 बजट सेव करने के लिए। राइट। गुडविल इन जर्मन इंजीनियरिंग और इंडियन समझ पे खड़ा है जी। ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में कैसा दिखता है और कुछ ऐसा जो एक डीलर या होम ओनर देखे और महसूस कर सकता है। प्रिसिशन आता है एक जर्मन इंजीनियरिंग की, जो उन लोगों का एक स्ट्रक्चर है, उससे हम प्रोडक्ट को एक सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिल्ड के अलावा हम उसमें एक टेक्नोलॉजी जो बेटर है, जो एटमॉस्फेयर में काम कर रही है, टेम्परेचर होल्ड कर रही है, इन सारी चीजों में उनका एक प्रिसिशन है, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। और इंडियन कंडीशंस को देखते हुए हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री का, उसका हमें बड़ा फायदा मिला। हमने काफी राज्यों में काम किया है, लोगों के साथ काम किया है, तो जब हम अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर रहे थे वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास थी, तो उसको जब हमने एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जेल किया तो रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं और प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग भी है, एनर्जी एफिशिएंट भी है और हमारे सारे जो एंड बायर भी है वो इससे खुश है। हमारे पास फीडबैक्स आते हैं हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी। तो प्रोडक्ट एक टेक्नोलॉजी और हमारा जो भी एक्सपीरियंस था इंडियन कंडीशंस को लेके, वो दोनों जेल किया है, तो इससे हमारी प्रोसेस ऑफ द बिजनेस में काफी फायदा मिला है। जैसे बिग एफएम का ऑडियंस मोस्टली कंज्यूमर्स है, हाँ, होम ओनर्स और फैमिलीज 59 सिटीज में है। तो लेकिन गुडविल का कोर बिजनेस डीलर्स के साथ होता है, डीलर्स के थ्रू होता है। तो ये रेडियो या पे जो रिकग्निशन मिला, डीलर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाती है? देखिए, कोई भी चीज, कोई भी कंपनी जब बनाती है तो एंड में वो एंड बायर ही उसका फैसला करता है, बाजार एंड बायर से ही चलता है। और बिग एफएम तो मैं ही कहूंगा कि धुन बदल के तो देखो, तो लाइफ में कोई भी चीज जो एंड बायर को कनेक्ट कर रही है आपके ब्रांड से, तो बिग एफएम ने एक ऐसा पाथ बनाया है सर, जो हमारी मेहनत को, हमारी रिकॉग्नाइजेशन को एंड बायर तक गुडविल की आवाज पहुंचा पाया। तो थैंक यू फॉर दैट टू 92.7। और आम आदमी को सर हमेशा एक ऐसे प्रोडक्ट की चाहत रहती है जिसमें ट्रस्ट हो, तो बिग एफएम के जुड़ने से वो ट्रस्ट पैदा हुआ है। थैंक यू फॉर दैट। और जब कोई नया डीलर या पार्टनर जुड़ता है जी, उसका हमारे बिग एफएम के अवार्ड मिलने से क्या फर्क पड़ा आपके साथ? सर एक सपोर्ट सिस्टम सबको जरूरी है बिजनेस में। देखिए, जब एक नया ब्रांड होता है तो ऑलवेज एक ट्रस्ट इश्यू रहता है, लेकिन वहां हेल्प करता है एक डीलर या डिस्ट्रीब्यूशन का अपना बैकग्राउंड भी। लेकिन जब उस डीलर डिस्ट्रीब्यूशन को बैकग्राउंड के साथ एक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ब्रांड भी मिलता है कि आपको कोई वो प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज कर रहा है जो जनता की आवाज है। 92.7 आज हमारे देश के सभी राज्यों में सुना जाता है, लोगों से कनेक्ट है और बहुत जमीनी लेवल पे लोगों के साथ जुड़ा है। तो जब ऐसे प्लेटफॉर्म से आवाज आती है तो सर वो विश्वास पैदा करती है, और डीलर को इससे ज्यादा नहीं चाहिए कि कोई विश्वास की आवाज गुडविल के साथ जुड़ चुकी है। 3 साल हो गया आपने गुडविल स्टार्ट किया होगा जी, और ये आपका पहला मेजर रिकॉग्निशन है नेशनल लेवल पे। अगला कंक्रीट माइलस्टोन आपका क्या है? लॉन्ग टर्म विजन नहीं, अभी इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स आप क्या क्या सोच रहे हैं? देखिए, भरोसे को छोटे छोटे स्टेप्स में मेरा पहले से ही एक, मैं गुडविल में कल्चर बनाया है कि कंसिस्टेंसी और छोटे स्टेप्स, और ऑलवेज ट्राई टू बी के जो हमारा सिस्टम है वर्क कंपनी सिस्टम से काम करे, तरीकों से काम करे, और कोई भी ऐसी एक्सपेंशन या ऐसी चीजें ना हो जिसमें हमारा बेस लाइन या हमारी थ्योरेटिकल या हमारी जो भी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो उसके एथिक्स से बाहर जा रही हो। तो पहला तो यही है कि रिकॉग्नाइजेशन की वजह से जो भरोसा बढ़ा है, उससे जिन राज्यों में भी हमने एक्सपेंशन करना है और जो हमारे साथ 3 साल से साथी हैं, उनको ये भरोसा दिलाना है कि हम आपके साथ एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे, और उसी के बारे में हम अभी छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। एवरी डे कहिए या एवरी वीक कहिए, उन स्टेप्स को हम पहले ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जी, जैसे इंडिया में
बहुत सी यंग लोग हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं जी, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि मंजिल उससे ही मिलती है जो राह में चलना सीखता है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो खुद पे भरोसा करिए, प्लान रहिए। और पैरामीटर्स मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था पार्थो जी कि आज वक्त ऐसा है कि आपको, देखिए पहले होता था लोग कहते थे मेहनत करो सफलता मिलेगी, मैं जरूर आज भी उसी बात पे, ये सच्चाई है कि मेहनत करो तो सफलता मिलेगी, बट आज मेहनत करने के तरीके बदल गए हैं। तो हर एंटरप्रेन्योर से मैं यही कहूंगा अपने सारे पैरामीटर्स ठीक रखें, मेहनत करें, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखें, स्टडी करें। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो भी ध्यान दीजिए जैसा कि आप लोग दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर सर्विस इंडस्ट्री में है तो उसको ये देखना है कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं जो हमारी नॉलेज या हमारे सोर्सेज है। ऐसे ही हमारे जैसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग या ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो देखिए बहुत बड़ा करने से पहले ये सोचिए जितना हम कर रहे हैं वो परफेक्ट है, उसमें हमारे एथिक्स हैं, और जितना हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो हम पूरा करें। तो मैं हर एंटरप्रेन्योर से यही कहना चाहूंगा कि अपने सारे पैरामीटर, जिसमें कि आपकी ऑनेस्टी, आपकी प्लानिंग, और वही वाली बात फिर कहता हूं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो आप कोई प्लेटफॉर्म जरूर अपनाइए जिससे लोग आपको जान सकें। और मेरे लिए तो आप ये काम कर रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू पार्थो भाई, थैंक यू थैंक यू वेरी मच।